हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने मेनोपॉज के बारे में डिस्कस किया था कि उसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ फ़ोन कॉल्स और कुछ मैसेजेस आए जिसमें लेडीज़ ने ये बोला कि उनकी लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना सब कुछ बेटर है या अच्छा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उनके पीरियड्स में कहीं ना कहीं सर्जरी की तरफ जा रही हैं। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हमारी सर्जरी रुक जाए और हमें सर्जरी ना करवानी पड़े? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इस स्टेज से जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है कि ये हमारी लाइफ का एक खूबसूरत सा मोड़ है जो कि हर औरत की ज़िंदगी में आना है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप शादीशुदा ना हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके बच्चे नहीं हुए हों, हर केस में अगर आपने नहीं भी करी है शादी तो भी ये स्टेज आनी है। अगर आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो भी आपको ये स्टेज आनी है। तो जब आपकी ये मेनोपॉज की स्टेज आती है तब आपके बॉडी में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। तो आपके बॉडी में चेंजेस कहाँ आते हैं? आपका हेयर फॉल बहुत होता है, आपके बाल वाइट होने लगते हैं, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आती है, ब्रेस्ट बहुत हेवी हो जाते हैं, आप में कहीं ना कहीं आपके फेस में बहुत ज़्यादा झाइयाँ या रिंकल्स दिखाई देते हैं, आप थोड़े से एज में ज़्यादा दिखने लगते हैं, आपका वेट गेन होता है, आपके बोन्स वीक होते हैं, आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। और ये सब जो रीजंस होते हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। जैसे जैसे हमारा वेट गेन होने लगता है, कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हम छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लगते हैं। कभी हम बैठकर अगर ये सोचें कि हम क्यों चिढ़ रहे हैं तो शायद एक रीज़न आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, हम अपने आप को उस इम्परफेक्शन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे हो रहे हो वो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है। आप चाहोगे तो आप रिवर्स में भी जा सकते हो। अगर आपका वेट बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है तो आप उसके वेट कम भी कर सकते हो। आपके खुद के लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखते हुए आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। आपको हारना नहीं है उस टाइम पर कि मेरा वेट तो बढ़ रहा है, कम कैसे होगा। मेहनत करनी है, बट हाँ, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे अपने लाइफ में जो आपको इम्पोर्टेंट स्टार्ट करना है वो मॉर्निंग वॉक रखनी है सुबह शाम की, और अपने आप को जिस तरह है उस तरह एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है, क्या आपने नोटिस किया है आजकल ज़्यादातर मैरिजेस टूटने का या डिवोर्स का एक एज है आफ्टर 35 या 45 की एज की वुमेन्स में ज़्यादा डिवोर्स केस दिख रहे हैं, और आफ्टर 40-45 ईयर्स के जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा डिवोर्स ले रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है, हम पुराने इतने सारे फिजिकली मेंटली सब कुछ सहन कर चुके होते हैं कि एक स्टेज आता है जब हम इस वक्त फट जाते हैं और हम कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमें क्यों इतना ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है, और वहाँ से शुरू होता है जंग, एक फैमिली में जंग, जहाँ कहीं ना कहीं बच्चे भी सफ़र करते हैं और हम खुद भी, हमारी फैमिली ब्रेक होती है। तो आपके खुद के हाथ में है कि आप अपने आप को शांत रखें। उस टाइम पे आपके इतने मूड स्विंग्स होते हैं, इतने हार्मोन्स का लोचा होता है कि आपको अपने आप पे, अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हुए हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ऐसा फूड खाना है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करे। अगर आपको लगता है उसके बाद भी आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आप है कि आप मेडिकेशन पे जाइए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेडिटेशन केवल मेंटली सफरिंग में हेल्प नहीं करता, मेडिटेशन जो है वो आपको फिजिकल सफरिंग में भी हेल्प करता है। आपके बहुत सारे पेन्स में आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है अगर आप शांत रहना सीख जाएंगे। अगर आप अपने आप को आधा घंटा 15 मिनट भी शांत रख के मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में शांत रहना सीखेंगे। बहुत सारी गलतियाँ आपकी भी होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ फैमिली मेम्बर्स में आपके हस्बैंड या इन लॉज या आपके बच्चे की भी हो सकती है।
तो आप पहले उन चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते थे, शायद अब आप फील करेंगे कि आप उन चीज़ों पे रिएक्ट करना शुरू कर रहे हो, तो आप अपने आप को वापस लेके जा सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 चीज़ें हैं वो है BCNE। बी इज़ ब्लेमिंग। आप हमेशा दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते इस टाइम पर। यस, नो डाउट हमें एक फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें एक लव और केयर की ज़रूरत होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा। बट अगर वो माहौल नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो यू कांट ब्लेम एवरी टाइम। कहीं ना कहीं वो ताकत आपके यहाँ पर है। बहुत सारी लेडीज़ एवरेस्ट चढ़ गई और कहाँ कहाँ पहुँच चुकी हैं लेडीज़, तो क्या वो इस तरह से छोटी छोटी बातों पर ब्लेम करती हैं कि ये व्यक्ति है या ये इन-लॉज हैं या ये बच्चे हैं जो रीज़न है मेरे इस सफरिंग का? यू कांट ब्लेम एवरी टाइम। सेकंड जो है वो कंप्लेनिंग। आप हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, कुछ ज़्यादा ओवर सफाई, कुछ ज़्यादा ओवर केयरिंग आप हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको उतना ही रिवर्ट बैक करे। तो नो, यू कांट। आप जो हैं वो आप हैं, जो सामने वाला है वो सामने वाला है। सो यू कांट एवरी टाइम एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी वही करे जो आप कर रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। जो थर्ड चीज़ है वो है ई। ई मीन्स एक्सक्यूज़। आप हमेशा एक्सक्यूज़ देती हैं। एक्सक्यूज़ मीन्स आपने प्रॉपर नाश्ता किया नहीं, यार टाइम नहीं मिला, ये था वो था, हस्बैंड था, बच्चे थे, उनको टिफ़िन देना था, ये था। हर चीज़ का टाइम निकाला जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कहीं ना अपनी नींद में से या अपनी चीज़ में से आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बट ये एक्सक्यूज़ है कि टाइम नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं आप भूलती हैं। नो डाउट इस टाइम पे मेमोरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आप कई बार नाश्ता करना भूल जाती हैं, तो अपने डाइट को आप लंच में प्रॉपर ले लीजिए। आप जितना अपने खाने में गैपिंग करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा जब हॉट फ्लैशेस आते हैं आपके पल्पिटेशन बढ़ेगा और उतने ही ज़्यादा आप में इरिटेशन बढ़ेगी। तो आप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और हेल्दी डाइट खानी है। जितना ज़्यादा आप हेल्दी डाइट लेंगी, जितना ज़्यादा आप अपने आप की लाइफ को रूटीन में रखेंगी, अपनी डाइट को रूटीन में रखेंगी, अपनी लाइफ को रूटीन में रखेंगी, उतने ही ज़्यादा आप हैप्पी रह सकेंगी और शायद आपका इरिटेशन लेवल वहीं से कम होगा। जब आप अपने आप से प्यार करेंगी, अपनी इम्परफेक्शन से प्यार करेंगी, तो शायद आप अपनी फैमिली को भी प्यार कर पाएंगी। तो हमेशा एक ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग और एक्सक्यूज़ मोड से अपने आप को हटाना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है माइंडसेट। अपने आप को बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वहीं से आपकी जीत हो जाती है। ये एक बहुत छोटा सा स्टेज है, बट हम हमेशा अपने मूड स्विंग्स, अपने मेनोपॉज या अपने पीरियड्स या अपने बीमारियों का बहाना लेके हमेशा उम्मीद करें कि हमें बहुत ज़्यादा केयर कोई करे, हमें बहुत ज़्यादा कोई अफेक्शन करे। ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हर किसी का अपना एक तकलीफ़ है। सपोज हस्बैंड इज़ नॉट शेयरिंग विद यू, आप वो आपकी तकलीफ़, सारे दिन की तकलीफ़ आपसे नहीं शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उतना कंट्रोल अपने आप में करना पड़ेगा। यस, अपने फैमिली मेम्बर्स को आप समझा सकती हैं कि आप तकलीफ़ में हैं। अगर नहीं होता है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप से प्यार करिए। टेक केयर और इस फेज़ को एक खूबसूरत मोड़ समझकर लाइफ का निकाल लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में डाइट और न्यूट्रिशन और सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरोपैथी कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जिससे आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगी और सर्जरी से अपने आप को बचा पाएंगी। टेक केयर, तब तक अपना ध्यान रखिए।